अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान, ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से। और आज जो मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूं वो है रिलेशनशिप के हवाले से, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप। एक वो रिश्ता जिस पर ये कायनात तख्लीक हुई है, ये कायनात जिसमें डेवलप हुई है, वो रिश्ता है मियाँ बीवी का रिश्ता। एक इतना अहम, इतना बड़ा रिश्ता कि जिसके बारे में जितनी बात की जाए कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस रिश्ते को ना तो संभाल पाए हैं, ना हम इस रिश्ते के तकद्दुस और एहतराम को समझ पाए हैं, और ना ही हम जो है वो इस रिश्ते की मोहब्बत के अंदर की जो कैफियत हैं उनको समझ पाए हैं। आज हमारे मियाँ बीवी के जो रिश्ता है, जो ये एक बाउंडिंग है, उसमें सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो एक गैप है वो जनाब है कि हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं, अपने दिल की बात शेयर ही नहीं करते। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। ये कम्युनिकेशन गैप जो साइकोलॉजी इसको डिफाइन करती है, ये डिफाइन करती है या हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, वो इस तरह से है कि जब एक मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, प्रोसीजर की बात करते हैं, तो एक खातून और एक मर्द दोनों की मेंटल हेल्थ जो है वो तकरीबन जो है वो सेम सिचुएशंस के ऊपर जो है वो स्टैंड करती है। आपकी इमोशंस सेम्स होती हैं, आपके जो है वो गुस्सा और खुश होने और इस तरह के मामलात के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो तकरीबन सेम ही होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मर्द हजरात जो है वो किसी और तरह रिएक्ट करते हैं, ख़वातीन किसी और तरह रिएक्ट करते हैं। और ख़वातीन के बारे में ये कहा जाता है कि वो इमोशनल ज़्यादा होती हैं, मर्द हजरात इमोशनल नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं होता, मर्द भी इमोशनल होता है, लेकिन वो अपनी बात को डिस्क्राइब करने की सलाहियत नहीं रखता। एक शौहर जो होता है वो शौहर बन जाता है, जैसे ही ताल्लुक निकाह पे जुड़ता है, शौहर शौहर बन जाता है, बीवी बीवी बन जाती है। वो जो एक दोस्ती की कैफियत होती है, जो एक दोस्ती की बाउंडिंग होती है, वो ख़त्म हो जाती है और मियाँ बीवी बन के रह जाते हैं। असल में तो हमने सबसे पहले ये समझना है कि मियाँ बीवी हैं क्या। बीवी जो है एक वो खातून है, एक औरत है जो मुखालिफ जिन्स है। शौहर क्या है? शौहर मर्द है, वो इंसान है कि जिसको अल्लाह ताला ने एक बीवी की जिम्मेदारी दी है, एक घर की जिम्मेदारी दी है, उसको जो है कफील बनाया है और उसे कहा है कि तुमने जो है वो औरत को खुश रखना है। औरत को सिन्फ़े नाजुक क्यों कहा गया? सिन्फ़े नाजुक औरत को इसलिए कहा गया कि औरत गलती करती है। औरत गलती क्यों करती है? औरत ने गलती, सबसे पहली गलती अम्मा हव्वा से हुई कि जब ये मना फरमाया गया कि उस फल को नहीं खाना कि जिसके के खाने से जो है वो अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है, लेकिन एक औरत के कहने पर जो है वो फल खा लिया और उसके बाद जो है आज तक औरत को इस करनी की सज़ा जो है वो भुगतनी पड़ रही है कि औरत को वो कमांड या वो दर्जा या वो रुतबा नहीं मिला जो मर्द को मिला है। इसमें दो राय नहीं है। देखें, मर्द और औरत साथ साथ हैं, इस्लाम ने दोनों को जो है बराबरी का हक दिया, लेकिन मर्द को हाकिम बनाया। हाकिम क्यों बनाया? क्योंकि मर्द के ज़िम्मे जो है वो ज़रिए मुआश कमाना, अपने बच्चों को खिलाना, बीवी को पालना, इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी है। अब एक शख्स जो सारा दिन अपने काम के सिलसिले में बाहर रहता है, ऑफिस में खपता है, अपने बॉस की झाड़ें खाता है, लोगों की जो है वो बातें सुनता है, लेकिन पैसे कमाता है अपने बीवी बच्चों के लिए, और जब घर आता है तो बीवी सर पे दुपट्टा पहन के बांध के जो है वो सर दर्द का जो है वो बहाना करके या अपनी तकलीफ बयान करके या अपनी जो है वो सास की या नंदों की बुराई जो है वो शौहर के सामने रखती है, तो शौहर डिस्टर्ब हो जाता है। या वो ये शिकायतें करती है कि तुमने तो कभी मुझे शॉपिंग नहीं करवाई, तुमने तो कभी मेरे लिए अच्छा जो है वो कुछ किया नहीं। मतलब शौहर से हर वक्त ये डिमांड करना कि वो अच्छा करे, तो बीवी खुद क्यों अच्छा करने के लिए जो है वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं करती। हमारे यहाँ की जो पाकिस्तानी औरत है ना, वो बड़ी डिप्रेस औरत है। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन माजरत के साथ सब एक जैसे नहीं होते। लेकिन मैं ये आपको वो सच्चाई बयान कर रही हूँ जिससे बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी करेंगे। मेरे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी इस पर बात कर सकते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी इस पर आ सकते हैं कि आप कैसे कह सकती हैं कि हमारी पाकिस्तान की औरत जो है वो डिप्रेस है। उसकी वजह यह है कि जीने की उमंग नहीं है। जीने की उमंग जो है वो ब्रांड्स में आ गई है। मेरे पास अच्छा कपड़ा होगा तो मैं जीऊँगी, मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो मैं जीऊँगी, मेरे बच्चे अच्छा खाना खाएंगे तो मैं जीऊँगी। जीने की सर्कमस्टांसेस और लेवल सेट कर दिए। अब जो शौहर है उसने अपने जीने का लेवल क्या सेट कर लिया कि मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा, अपनी बीवी को अच्छा पहना सकूंगा, खिला सकूंगा, अपने घर को अच्छा जो है मेंटेन कर सकूंगा, तब मैं अच्छा शौहर हूँ। ये डेफिनेशन ही नहीं है मियाँ बीवी की। मियाँ बीवी की डेफिनेशन तो मोहब्बत से जुड़ी है, पैसे से तो जुड़ी नहीं है। हमने इसको पैसों से जोड़ लिया। वो अच्छा शौहर है जो अपनी बीवी की तमाम ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, वो अच्छी बीवी है जो अपने शौहर की तमाम बातें मान रही है। बात ये नहीं है। बात यहाँ ये है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत पे कायम है,
कम्युनिकेशन पे कायम है। जब तक आप एक दूसरे से अपनी सिंसियरिटी, अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत जो है वो सेफ नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, आप यकीन करें कि आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप आगे नहीं चल पाएंगे, आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। जो रिश्ते नहीं निभा पाते मियाँ बीवी के, उनमें कम्युनिकेशन गैप होता है। वो एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को वक्त नहीं देते। अगर वक्त देते हैं तो वो स्पेसिफिक सिर्फ मियाँ बीवी का पर्सनल टाइम होता है एंड दैट्स इट। उसके बाद सब फिर नॉर्मल हो जाता है और बच्चों में और बड़ों में और घर की कामों में जो है वो एक औरत बिजी हो जाती है। ना वो अपने शौहर के लिए सजती है, ना संवरती है, ना उसको अच्छा बन के दिखाती है, ना उससे प्यार मोहब्बत वाली बातें करती है। तो फिर शौहर क्या करता है? शौहर ये करता है कि वो बाहर औरतों में मोहब्बत तलाश करता है और फिर दो लोगों के दरमियान में एक तीसरी औरत जन्म लेती है जिसको आप बाहर की औरत कह सकते हैं, और वो औरत जो है वो आपके घर को आग लगा देती है। अब मियाँ बीवी का वो रिश्ता जो परफेक्टली जो है वो आपने बनाया मोहब्बत और चाहत पे, लेकिन टूट गया किसी थर्ड पर्सन के आने पे, और बीवी ने शिकायत की शौहर से कि ये थर्ड पर्सन तुम लेकर आए हो। वो इसलिए लेकर आया कि वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट है, वो सारा दिन काम करता है, वो अपनी चीज़ों को जो है वो देखता है, परखता है, और उसके बाद उसे मोहब्बत की ज़रूरत है। आपने मोहब्बत भरे दो बोल उससे बोले ही नहीं, आपने उसके लिए खाना बनाया, उसके आगे खाना डाला और आपने जो है वो बात ख़त्म कर दी। ये मोहब्बत नहीं है। मियाँ बीवी के रिश्ते को समझने की ज़रूरत है। 3 पॉइंट्स बताऊंगी, इन 3 पॉइंट्स पे अगर आप मियाँ बीवी ने अमल कर लिया तो ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी। सबसे पहली बात, बीवियाँ ब्रांड कॉन्शियस होने की बजाय अपने मियाँ के बारे में कॉन्शियस हो जाएं। उसकी अच्छाई बुराई, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो क्या पसंद करता है, क्या ना पसंद करता है, उसको कौन से टाइम में बात करना पसंद है, कौन से टाइम में नहीं पसंद, इस पे काम शुरू करते हैं। शौहर, आप अपनी बीवी के अच्छे बुरे मूड्स के साथ उसको जो है वो प्रिपेयर करना शुरू कर दें। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि अपनी बीवी पे साइकोलॉजिकल काम करना शुरू कर दें, उसके अच्छे बुरे मूड्स का ध्यान रखना शुरू कर दें। उसे जो कलर्स पसंद है उस कलर के कभी उसके लिए फूल ले आए, गजरे ले आए, औरत इतने में खुश हो जाती है। हमारे शौहर जो है वो फ्रस्ट्रेटेड घर में आके घुसते हैं और बस जल्दी से खाना दे दो, फटाफट खाना और चाय या पानी जो है वो सामने ले आओ, बस यहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ऐसा ना करें। अपनी बीवी को रानी बना के रखने का कॉन्सेप्ट जो है ना, बीवी को बीवी नहीं बल्कि दोस्त बना लें। आप अपनी गर्लफ्रेंड जो बाहर तलाश करते हैं वो अपनी बीवी में तलाश करें। जो खूबियाँ आपको बाहर औरतों में चाहिए वो अपनी बीवी को बताएं। आप बीवी को नहीं बता रहे, जिसकी वजह से बीवी को पता नहीं चल रहा। बीवी अगर साफ सुथरी नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती, मेकअप नहीं करती, तो बताएं उसको कि मुझे ये सब पसंद है, तुम ऐसा करो। आप नहीं बता रहे, कम्युनिकेशन गैप है। फिर तीसरी और ख़ास और अहम बात, सॉरी अभी दूसरी बात जो है मैं करूँगी। दूसरी अहम बात यह है कि औरतें क्या मिस करती हैं। औरतें क्या मिस करती हैं कि अपने बच्चों को टाइम देती हैं, शौहर को टाइम नहीं देती। क्वालिटी टाइम जो है वो शौहर के साथ जो है वो स्पेंड नहीं करती, जिसकी वजह से शौहर जो है वो उनसे नाला हो जाते हैं। शौहर क्या करते हैं कि बच्चों को जो है वो बाहर नहीं लेके जाते, अपने काम की वजह से थकावट, और अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। अपने काम पे जो है कि हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। जितना मर्जी मेहनत कर लें, कमाएंगे आप उतने जितनी आपकी सैलरी है, उतना ही काम करेंगे। अगर आप अपना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को नहीं देंगे तो आप अपनी फैमिली को मिस कर देंगे। आज जो तलाक़ें हो रही हैं, आज जो खुला के केसेस हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं कि हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से कासिर हैं। हम एक दूसरे से जो है वो हट चुके हैं, हम एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं मियाँ बीवी। और मियाँ बीवी के लिए तीसरी ख़ास और अहम बात यह है कि अपने मामलात किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर ना करें। बीवी अपने घर वालों के साथ, मियाँ अपने घर वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ अपनी बीवी को डिस्कस ना करें, अपने शौहर को डिस्कस ना करें ज़िंदगी में कभी भी। और बीवियों से मेरी एक ख़ास रिक्वेस्ट ये है कि बच्चों के सामने कभी शौहर की तज़लील ना करें, और शौहर को चाहिए कि बच्चों के सामने या अपने बड़ों के घर वालों के सामने अपनी बीवी की तज़लील ना करें। अगर ये तीनों चारों चीज़ें हो रही हैं आपके घर में तो आपका रिश्ता बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगा और मियाँ बीवी का रिश्ता एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अपनी बीवी को, अपने शौहर को इज़्ज़त देना सीखिए। रिस्पेक्ट का रिश्ता है ये, मोहब्बत का रिश्ता है, मोहब्बत से सींचिए। जो चीज़ें आपको अपनी फ्रेंड में चाहिए वो अपनी बीवी को बताइए, और बीवी को चाहिए कि जिस तरह का वो शौहर चाहती है अपने शौहर को बनाए, उस पे काम करे, उसे वैसे कपड़े पहनाए, उसके लिए जो है वो चीज़ें ख़रीदे, एक दूसरे को गिफ्ट दें, सुकून से ज़िंदगी गुजारें। इतनी मुश्किल ज़िंदगी नहीं है जितनी हमने बना ली है, सिर्फ थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की बात है।